नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टूरिज्म प्रोडक्ट से रिलेटेड टॉपिक पर। क्लास 9th का ये टॉपिक है और इसे हमने यूनिट 3 में देखा है, तो इससे संबंधित जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। टूरिज्म प्रोडक्ट यानी कि पर्यटन उत्पाद। पर्यटन संबंधी जो भी उत्पाद हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के टूरिज्म पैकेजेस होते हैं, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज प्रदान की जाती हैं कस्टमर को। उन्हीं चीज़ों को हम टूरिज्म प्रोडक्ट कहते हैं। टूरिज्म प्रोडक्ट इज समथिंग, यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं, टूरिज्म प्रोडक्ट इज समथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू टूरिस्ट टू विजिट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। टूरिज्म प्रोडक्ट एक प्रकार की ऐसी सुविधा है जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर टूरिस्ट को यानी पर्यटक को ऑफर की जाती है, उन्हें दी जाती है। पर्यटकों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की जाती हैं। दी प्रोडक्ट्स which satisfy the leisure, pleasure, religious or business needs at places other than the normal place of residence known as tourism product। यानी कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाई गई हैं कि जो पर्यटन संबंधी उत्पाद हैं उन्हें किन किन चीज़ों से सेटिस्फाई किया जाता है टूरिस्ट को। उसमें होता है लेज़र यानी खाली समय, प्लेजर के लिए, रिलीजियस पर्पसेस के लिए, बिजनेस यानी व्यापार के लिए, और भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यटन संबंधी सुविधाएं जो दी जाती हैं कस्टमर को, वो एक नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस से भिन्न होती हैं। यानी कि अदर देन नॉर्मल प्लेस, वो आपका रहने का इलाका नहीं होता है, रिहायशी इलाका नहीं होता है, वो ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पे पर्यटन संबंधी एक्टिविटीज़ जो होती है वहाँ पे पर्यटक किया करते हैं, और जो भी सर्विसेज उन्हें प्रदान की जाती है टूरिस्ट को, उसे हम टूरिज्म प्रोडक्ट कहते हैं। टूरिज्म प्रोडक्ट आर ऑफर इन दी मार्केट विद अ कॉस्ट। अब मार्केट के अंतर्गत टूरिज्म प्रोडक्ट जो है उसकी एक प्राइस रेंज होती है जो डिसाइड की जाती है ट्रैवल एजेंट के द्वारा। टूरिज्म प्रोडक्ट्स आर द प्राइम रीज़न फॉर एनी टूरिस्ट टू चूज़ द डेस्टिनेशन। टूरिज्म प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पर्यटन संबंधी जो भी पर्यटन स्थल है वो टूरिस्ट डिसाइड करता है कि उसे कहाँ पे जाके घूमना है और कौन सी पर्यटन संबंधी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन सी सर्विसेज लेनी है। इनसे संबंधित जानकारी पर्यटकों को दी जाती है। टूरिज्म प्रोडक्ट हेल्प इन फेचिंग रेवेन्यू फॉर द डेस्टिनेशन, देयरफॉर दे शुड बी प्रॉम्प्टली प्रिजर्व्ड एंड मार्केटेड। टूरिज्म प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है, जिससे कि पैसा मिलता है, और इसे प्रिजर्व करके रखने में बहुत ही मददगार साबित होता है। जो भी पर्यटन स्थल पर घूमना पसंद करते हैं उससे पर्यटन स्थल प्रिजर्व किया जाता है और मार्केट प्लेस पर उन्हें डिसाइड किया जाता है, उसे घूमने के लिए एक अच्छा पर्यटन स्थल बना दिया जाता है। टूरिज्म प्रोडक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। कोटलर जी एक बहुत बड़े रिसर्चर थे। उन्होंने टूरिज्म प्रोडक्ट को क्या कहा है उससे संबंधित कुछ बताया है। अ प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन। टूरिज्म प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लोगों को ऑफर किया जाता है मार्केट में पर्यटन संबंधी उत्पाद का अटेंशन रखने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए पर्यटकों को। एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई वांट और नीड। यूज, किसी पर्यटन उत्पाद का या कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसका यूज़ बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, और उस पर्सन को जिसकी भी नीड्स एंड वांट्स है उसे फुलफ़िल करने के लिए, उस पर्सन को सेटिस्फाई करने के लिए जो कस्टमर है उससे संबंधित प्रोडक्ट को बनाया जाता है मार्केट प्लेस पे। इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट, सर्विसेज, पर्सन, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड आइडियाज़। भिन्न भिन्न प्रकार के आइडियाज़ होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की जो डिमांड होती है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग सर्विसेज जो होती है वो सभी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मार्केट प्लेस पर प्रदान की जाती है। दिस प्रोडक्ट हैज़ टू बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। और जो भी प्रोडक्ट है वो परचेज किया जाता है कस्टमर के द्वारा मार्केट पे।
और वो कौन कौन सी चीज़ होती हैं? प्रोडक्ट तो कोई भी हो सकता है, वो बिस्किट भी हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं, कार भी हो सकते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मार्केट पे बायर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए बनाया जाता है। एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द मार्केट सेटिस्फाइंग डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स ऑफ बायर। यही मैंने कहा आपको कि जो कस्टमर है उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की सोच और बुद्धि लब्धि के अंतर्गत जो भी उनकी नीड्स एंड वांट्स होती हैं बायर की, वो सारी चीज़ों को मार्केट प्लेस पर सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर को प्रोडक्ट को बनाया जाता है। यही कोटलर ने कहा था कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं। उसकी डेफिनेशन अगर आपको कभी भी पेपर में पूछेगा तो आप ये बता सकते हो कि प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट और नीड। जो भी कस्टमर की वांट और नीड है, बायर लोगों को उसके अंतर्गत बेचा जाता है प्रोडक्ट, उन लोगों को जो भी सर्विसेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद लिखा है टूरिज्म प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ सर्विस दैट कैन बी इंजॉयड बाई टूरिस्ट। ये तो आपको ही पता है कि टूरिज्म संबंधी जो उत्पाद है यानी पर्यटन प्रोडक्ट जो है, जैसे कि जो भी डेस्टिनेशन पर भिन्न भिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं घूमने से संबंधित, तो वो प्रोडक्ट जो है वहाँ पर सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं, टूरिस्ट लोग उन सर्विसेज को इंजॉय करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ओरिजिन वाइल इन अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड अंटिल रिटर्निंग बैक। ये जो सर्विसेज होती हैं, ये सर्विसेज अपने स्टार्टिंग प्लेस से यानी कि आपके घर से स्टार्ट होती है, पर्यटकों के घर से स्टार्ट होती है और वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यटन संबंधी एक्टिविटी करते हैं और फिर वो रिटर्निंग बैक टू होम अपने घर वापस लौट कर आ जाते हैं। ये टूरिज़्म संबंधी गतिविधि हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद लिखा है इट इज़ सपोर्टेड बाई नेचुरल कल्चरल अट्रैक्शन। अब आपको ही पता है बच्चों कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी पर्यटन संबंधी उत्पाद हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रैवल संबंधित फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, जैसे कि होटल हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, प्रोडक्ट प्राइस, फूड, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, ये हर प्रकार की जो भी सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो नेचुरल भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, सांस्कृतिक भी हो सकती है, वो पर्यटन स्थल पर डिपेंड करता है। ताजमहल, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, लाल किला, भिन्न भिन्न प्रकार के टूरिज्म संबंधी प्रोडक्ट हैं। अब उन पर्यटन स्थलों पर जो भी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही है, वही सारी चीज़ें टूरिज्म प्रोडक्ट्स कही जाएंगी। इसके बाद लिखा है व्हेन वी प्लान अ ट्रिप ड्यूरिंग वैकेशन देन वी हैव टू चूज़ अ प्लेस वेयर वी कैन स्पेंड आवर वैकेशन। ये आपको पता है बच्चों, जब भी आप घूमने के लिए जाना चाहते हो किसी भी पर्यटन स्थल पर, तो उसके पहले आप डिसाइड करते हो, चूज़ करते हो प्लेस कि कहाँ पर आप ट्रिप करना चाहोगे, कौन से पर्यटन स्थल पर घूमना चाहोगे। ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है। द सिलेक्शन of the place will be depend on the attraction that the place possesses। यानी ये अट्रैक्शन यानी पर्यटन स्थल के अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि कौन से पर्यटन स्थल पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, उसके अंतर्गत वो आप डिसाइड करते हो कि आप उस पर्यटन स्थल पर घूमना चाहोगे। हाउ टू रीच देयर, कैसे वहाँ जाओगे, वेयर टू स्टे एंड एनी अदर एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम साइट सीन अवेलेबल। और वहाँ पे कौन कौन सी पर्यटन संबंधी एक्टिविटी करेंगे, साइट सीन करेंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे, उस पर्यटन स्थल पर कैसे पहुँचेंगे, ये सारी चीज़ें पर्यटक डिसाइड करते हैं किसी पर्यटन स्थल पर जाने से पहले। अ कॉस्ट इज़ अटैच्ड टू एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ द ट्रिप लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, एंट्री टिकट टू मॉन्यूमेंट एंड शॉपिंग। ये भिन्न भिन्न प्रकार के कॉस्ट हैं। जो भी पर्यटन संबंधी एक्टिविटी करेंगे, जो भी टूरिस्ट कहीं पे भी जाएंगे, उन लोगों को ये सारी चीज़ों की सर्विसेज लेनी पड़ेगी ही, और उसके अंतर्गत वो कॉस्ट भी पे करेंगे यानी पैसे भी देंगे किसी पर्यटन स्थल पर जाकर। वो शॉपिंग भी कर सकते हैं, मॉन्यूमेंट की एंट्री टिकट के भी पैसे उनके लगेंगे, एकोमोडेशन रहने की व्यवस्था के भी पैसे लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ी की जो सुख सुविधा होगी
उसके भी उनके पैसे लगेंगे टूरिस्ट के। तो ये सारी चीज़ें पहले से पर्यटक लोग डिसाइड कर लेते हैं, उसके अंतर्गत घूमते हैं। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बताया था। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो उसमें होता है अट्रैक्शन, यानी कि घूमने वाली जगह, पर्यटन संबंधी प्लेस जो है, ताजमहल है, कोवलम बीच है, होली ऑफ मथुरा है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। यहाँ पर लोग पर्यटन करना चाहते हैं टूरिस्ट लोग, और पर्यटन संबंधी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्शंस में आ जाएंगी, यानी घूमने वाली चीज़ें जो हैं जहाँ पे पर्यटक घूमना चाहते हैं वो ये वाली डेस्टिनेशंस हैं। इसके बाद वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ मिलती है वो सारी चीज़ें भी मेंशन की गई हैं। होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, टैक्सी सर्विस है, मेट्रो रेल है, एक्सेट्रा। भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रैवल संबंधित सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ जो भी टूरिस्ट को दी जाती है पर्यटन स्थल पर घूमते वक्त, वो हर प्रकार की सुख सुविधा टूरिज़्म प्रोडक्ट में आती है। इसके बाद एक्टिविटीज़ लिखा है। अब पर्यटन स्थल पर जाकर लोग कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं टूरिस्ट लोग, वो शॉपिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, और भी भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं जो किया करते हैं। ये ओनली आपके लिए एग्जाम्पल था जो कि टूरिज़्म प्रोडक्ट हम कहते हैं। तो बच्चों, टूरिज़्म प्रोडक्ट का सेशन आज के दिन ओवर करते हैं। इसके बाद हम कोई न्यू टॉपिक लेंगे 9th क्लास के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।